उनका नाम एक पूरे आर्किटेक्चरल एरिया और एरा को डिफाइन करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम कहीं इतिहास के पन्नों में गुम गया है, बट उनका नाम एक पूरे आर्किटेक्चरल एरिया और एरा को डिफाइन करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, द ब्रिटिश इंडिया के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की ट्विन सिटी लाहौर के बारे में। लाहौर बहुत सारे सुल्तानों, सम्राटों और महाराजाओं के अंडर रूल तो किया गया है, और इन सब ने उसकी ब्यूटी और आर्किटेक्चर और आर्ट में कंट्रीब्यूट भी किया है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम अकबर द ग्रेट टू द ब्रिटिश एरा, जहां हम इंग्लिश आर्किटेक्चर देख सकते हैं बोरस्टन एंड हिल्टन की। बट अलॉन्ग विद दैट, इस पूरे टाइम पीरियड में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम क्रेडिट देते हैं एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर, और इवन नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लाहौर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सर गंगाराम की। उन्होंने अपना योगदान दिया है इन लाहौर सिटी, जो था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। अब अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो मैं आपको गिना सकता हूं द जनरल पोस्ट ऑफिस, मेयो हॉस्पिटल, आकिंसंस कॉलेज, लाहौर म्यूजियम एंड अलॉन्ग विद दैट मॉडल टाउन एरिया। एक पूरा का पूरा एरिया उन्होंने ही डिजाइन किया था, और उस पूरे एरिया में उन्होंने अपना आर्टिस्टिक जीनियस कंट्रीब्यूट किया था। कुछ सालों के अंदर ही हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से वो भारत शरण लेते हैं। भारत में आने के बाद उन्होंने ये काम रोका नहीं, और दिल्ली में उन्होंने एक नया हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया विद द नेम ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल। डिस्पाइट एवरीथिंग, हिस्ट्री के बहुत सारे पन्नों में उनका नाम शायद इरेज हो चुका है, बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए कि हम ऐसे लोगों को नाम ना भूलें जिन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम किया है।